अगर महाटेट हिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी तारीख के माखिज का ये वन शॉट रिवीजन आपकी तैयारी में गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये हैं वो 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री को समझने के लिए ना 4 चीजें बुनियाद हैं। टाइम यानी ज़माना, प्लेस यानी मकाम, सोसाइटी यानी समाज और इंडिविजुअल्स यानी फर्द। हमारी सारी कहानी इन्हीं 4 स्तूनों पर खड़ी है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये मिडीवल पीरियड यानी कुरूने वुस्ता आखिर है कब से कब तक का दौर। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। एग्जाम के हिसाब से ये 9th सेंचुरी ईस्वी से लेकर 18th सेंचुरी ईस्वी तक माना जाता है। और पता है इसको याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक क्या है? बस इतना सा याद रखना है। मिडिल एज मतलब 9 से 18, बस वस्तिया मतलब 9 से 18। सिर्फ ये 2 नंबर्स आपको पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये ट्रिक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कैसे काम करती है। सवाल है, इंडिया में मिडीवल पीरियड किस सेंचुरी से किस सेंचुरी तक माना जाता है? अब सोचिए, 9 से 18, तो जवाब बिल्कुल साफ है, ऑप्शन बी, 9वीं सदी से 18वीं सदी तक। देखा कितना आसान हो गया। ओके, तो टाइम पीरियड तो हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं मटेरियल सोर्सेज की, यानी मादी मार्कर्स। ये बेसिकली वो ठोस चीजें हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे सिक्के या कुतबे, जो हमें उस दौर के बारे में बताती हैं। देखिए, सिक्के यानी कॉइन्स सिर्फ पैसे नहीं होते, ये हिस्ट्री का खजाना होते हैं। इनसे हमें उस जमाने के इकोनॉमिक कंडीशंस और लोगों के रिलीजियस बिलीव्स का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर के सिक्कों पर राम सीता की तस्वीरें मिलती हैं, हैदर अली के सिक्कों पर शिव पार्वती, और पेशवाओं के सिक्कों पर अरबी या पारसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था। और इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखनी है वो है ये, अकबर का सिक्का मतलब राम सीता। ये सीधा सीधा सवाल बनता है और ये मजहबी हमआहंगी को जाहिर करता है। और देखिए, बिल्कुल उसी ट्रिक पर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मुगल शहंशाह अकबर के राइज करदा सिक्कों पर किन की तस्वीर नक्श थीं? अब तो जवाब बिल्कुल क्लियर है ना? ऑप्शन बी, राम सीता। अच्छा, मटेरियल सोर्सेज में सिक्कों के अलावा 2 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी कुतबे और ताम्रपट। फर्क बिल्कुल साफ है। कुतबे वो हैं जो पत्थर या दीवारों पर खोदे जाते हैं, जबकि ताम्रपट कॉपर प्लेट्स यानी तांबे की तख्तियों पर लिखी हुई तहरीरें हैं। और ताम्रपिट को याद रखना तो बहुत ही आसान है, बस उसके नाम पर ध्यान दें। ताम्रपिट, तांबा, साउंड एक जैसा है ना, तो बस ताम्रपिट मतलब तांबा यानी कॉपर। चलिए इस ट्रिक को भी एक PYQ से टेस्ट करते हैं। सवाल है, तांबे की तख्तियों पर कुंदा की गई तहरीरों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, जवाब है सी, ताम्रपट। देखा ट्रिक से कितना आसान हो गया। चलिए, मटेरियल सोर्सेस तो हो गए, अब ठोस चीजों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिखी हुई चीजों की, यानी रिटन सोर्सेस की। ये वो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मिडीवल पीरियड से हम तक लिखी हुई शक्ल में पहुंचे हैं। तो इस दौर में ना 4 मेन स्क्रिप्ट्स यानी रस्मुल खत इस्तेमाल होते थे, और ये चारों नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देवनागरी, अरबी, पारसी और मोदी। और देखिए, बिल्कुल इस बार एक सीधा सवाल बनता है एग्जाम में, ओहदे वुस्ता की तहरीरों में कौन सा रस्मुल खत इस्तेमाल होता था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिसमें देवनागरी, अरबी, फारसी और मोदी ये चारों शामिल हैं। रिटन सोर्सेज में एक और इंपॉर्टेंट टर्म है तवारीख। तवारीख का सीधा सा मतलब है क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, यानी वाकयात को उनके होने की तरतीब से लिखना। ये अक्सर मशहूर फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे अल-बेरूनी, इब्न बतूता और मानोची ने लिखी हैं। और इन ट्रैवलर्स पर तो एक बहुत ही कॉमन सवाल बनता है, तारीख के तनाजुर में अल-बेरूनी और इब्न बतूता कौन थे? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, सी, गैर मुल्की सयाह। अब आते हैं एक बहुत ही खास, एक स्पेशल टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पर, जिसका नाम है बखर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। तो ये बिखर है क्या? सिंपल है, ये लफ्ज निकला है खबर से। ये महाराष्ट्र में शुरू होने वाला एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है जिसमें पॉलिटिक्स और सोसाइटी की डिटेल्स होती थी। तो इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है। बिखर यानी महाराष्ट्र की खबर। सिंपल, बिखर इज इक्वल्स टू खबर ऑफ महाराष्ट्र। और इसी ट्रिक से देखिए ये PYQ कितना आसान हो जाता है। बिखर किस रियासत की तारीख निवेसी की एक अहम किस्म है? जवाब बिल्कुल सामने है, बी, महाराष्ट्र।
और चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहां हम दो चीजें समझेंगे, ओरल सोर्सेस और इवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस। देखिए, ओरल सोर्सेज यानी ज़ुबानी माखज़ वो इन्फॉर्मेशन है जो ज़ुबानी तौर पर नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती है, जैसे लोकगीत, कहानियाँ, पुवाड़े वगैरह। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है इवैल्यूएशन यानी जांच पड़ताल। किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी सच्चाई को चेक करना क्रूशल है, लाजमी है। तो इसकी ट्रिक बस इतनी है, इवैल्यूएट मतलब फैक्ट चेक, असलियत की तहकीक करना। तो अगर इस वन शॉट रिवीजन से आपकी तैयारी में मदद मिली हो तो इस काविश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपनी महाटैट की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें।